नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी लोग का स्वागत है एजाइएस के चैनल पर। और इस चैनल पर हम लोग कुछ बातें करेंगे, मोटिवेशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जानकारी लेंगे एंड विल मेक द जर्नी अलाइव। जर्नी को जिंदा रखना है। एक एस्पिरेंट की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप कितना मोटिवेटेड है और आपके अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन है कि आप यूपीएससी को क्रैक कर पाए। साल में औसतन 200 आईएएस बनते हैं, यानी इफेक्टिवली ऑन एन एवरेज 200 आईएएस आर बीइंग क्रिएटेड इन द कंट्री थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सबसे रेनाउंड जॉब है। एक ऐसी जॉब जो एक हर दूसरा एस्पिरेंट, हर दूसरा इंडिविजुअल जिसको नौकरी के बारे में पता है, वो इसको देखता है। यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर एंड नथिंग लाइक इट। सो हमें इस बात को समझना है कि अगर मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो मुझे कैसे बनना है, क्या बनना है। खैर, तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि भी अगर आपको इस 200 में अपने आप को देना है, 200 में इफ यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस 200, व्हाट यू शुड बी डूइंग। ऐसी क्या क्वालिटीज हैं विच मेक्स यू डिफरेंट। एक वीडियो मैंने बनाया था, हाउ टॉपर्स टू डू थिंग्स डिफरेंटली। उसी सीरीज के तहत मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सीक्रेट क्या है, एक आईएएस ऑफिसर बनना है उसका सीक्रेट क्या है। खैर, कोई सीक्रेट तो ऐसा नहीं है, प्रोसेस स्ट्रेटजी की ही मेनली बात करेंगे। बट यस, ऑन एन एवरेज यूपीएससी में 6000 प्लस आईएएस पूरे भारत में है। और ये 140 करोड़ की जनसंख्या को के लिए काम कर रहे हैं। 140 करोड़ इज द नंबर ऑफ पीपल, 142 है एग्जैक्टली बोला जाए तो और 6000 प्लस ही आईएएस हैं पूरे देश के अंदर। और औसतन 200 पीपल आर बीइंग एडेड, उतने ही रिटायर भी हो रहे होंगे। सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड हियर इज दैट इफ यू वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, यू नीड टू आस्क व्हाट इज द सीक्रेट। सीक्रेट यही है कि आपको यूपीएससी को समझना होगा, प्रोसेस को समझना होगा। उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको लाइक करिए। लाइक मतलब इसको ज्वाइन करिए। वो लाइक हमारे लिए वही है कि आप इसको ज्वाइन करिए और यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी को शुरू करिए। और यूपीएससी की जर्नी को शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल, वाई आईएएस क्यों बनना चाहते हो। ये वाई बड़ा जरूरी है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, जब तक आप नहीं बढ़ोगे। वाई, बस बनना है। क्यों बनना है? सरकारी नौकरी चाहिए, एक अच्छी सरकारी नौकरी, अनपैरेलल्ड जॉब। एक ऐसी जॉब जहां आपको रुतबा होगा, रिसोर्सेज मिलेंगे, एक बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, पीपल विल नो यू, गिव यू रिस्पेक्ट। या यू वांट टू सर्व द सोसाइटी, समाज के लिए कुछ करना है। या मेरे घर वाले चाहते हैं। या मुझे एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो खैर, मुझे पॉजिटिव टेंशन चाहिए, मुझे टेंशन चाहिए बट पॉजिटिव चाहिए। आई वॉन्ट टू बी अ कंसर्न इंडिविजुअल हु कैन वर्क फॉर द सोसाइटी। यह मेरा पर्सनल रीजन है। मुझे एक वैरिड रोल वाला जॉब चाहिए जहां पे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊं। सो देर आर एन नंबर ऑफ रीजन वाई यू शुड बी इन द सर्विसेज। बट आपका वाई क्या है? क्या वो वाई इतना स्ट्रांग है कि आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो? क्या वो वाई इतना स्ट्रांग है कि अगले 2 साल में आप 1500 से 2000 घंटे, 2500 घंटे आप एफर्ट करोगे? एक कोचिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग 1000 आवर की जीएस क्लासेस करते हैं लगभग। इसके अलावा ऑप्शनल हो जाता है, सीसैट भी हो जाता है। इसके अलावा 1500 से 2000 का सेल्फ स्टडी होता है। यानी अगर मुझे तैयारी करनी है तो यूपीएससी की जर्नी में मुझे 3000 घंटे मुझे यूपीएससी प्रोसेस को देना होगा। यानी अगर मैं बात कहता हूं, इफ आई टॉक अबाउट दैट, या 3000 घंटे मुझे अगले 14 मंथ्स में देना है, तो मैं शायद सर्विस में जा पाऊंगा या जा पाऊंगी। सो व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू टारगेट यूपीएससी। और मेरे पास इसका एक स्टडी प्लान होना चाहिए। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि आपका जो नेक्स्ट 15 मंथ की जर्नी होनी चाहिए, उसमें आप कह लीजिए कि हमें 45 3000 सॉरी 3000 की हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें हमारे पास 3000 to 3500 आवर्स हमको देने पड़ेंगे। मैं एक इंजीनियर हूं, कैलकुलेट करता हूं। ह्यूमन लाइफ कैलकुलेशन से नहीं चलती है, इमोशन चलती है, कन्विक्शन चलती है, बिलीफ से चलता है। लेकिन कैलकुलेशन भी जरूरी है, कैलकुलेट करोगे तभी तो समझोगे। बिकॉज व्हेन यू कैलकुलेट यू मेक अ स्ट्रैटेजी, यू मेक अ प्लान। आपको इस बात को समझना होगा, अगर 2024 का एग्जाम निकालना है तो इतने घंटे आपको देने पड़ेंगे। किसी केस में 3500 हो सकता है, किसी केस में 2500 भी हो सकता है, बट घंटे तो जाएंगे। इफ आई एम पुटिंग 8 आवर्स ऑफ एफर्ट और 300 दिन की मेरी तैयारी होती है, तो मैं कहता हूं कि 2400 घंटे मेरे पास है, आई गेट 2400 आवर्स। अगर मैं ये 10 घंटे देता हूं, सो आई विल गेट 3000। क्या 10 घंटे संभव है? आंसर इज नो। इसीलिए मैं कहता हूं कि 8 महीना, 8
6 मंथ 8 मंथ थोड़ा कम है. यू रिक्वायर मिनिमम 12 to 14 months इफ यू वांट टू क्रैक इट. और ये बड़ा वैरिड होता है, इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है. तो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन योर अप्रोच. यूपीएससी निकालना है, क्यों निकालना है? जब ये सारे मुद्दे दिमाग में क्लैरिटी आ जाता है, इफ देयर इज मोर क्लैरिटी, देयर इज मोर कन्विक्शन, देयर इज मोर बिलीव, देयर इज मोर पॉजिटिविटी, एंड यू स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड. आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हो, आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हो, एक अपना गोल बनाते हो, एक प्रोसेस क्रिएट करते हो, एंड यू गो फॉर स्मार्ट वर्क. आपको स्मार्ट वर्क करना होगा. स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क कुछ नहीं है, आपका बिलीफ है वो स्मार्ट वर्क है. स्मार्ट वर्क प्रोसेस होता है जहां पे आप कोई काम को उसको उस तक पहुंचने के लिए यू क्रिएट अ रूट विच इज इजियर फॉर यू, या कह लीजिए जिसमें कॉमन प्रोसेस है, लैंग्वेज है, रैशनैलिटी है, यू आर मोर प्रैक्टिकल इन योर अप्रोच, एक प्रैग्मेटिज्म है. एग्जाम निकालना है, टॉपर बनना है, या पीएचडी कर लेनी है, आप तय करो. यहाँ बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, पीएचडी करने की कोशिश करते हैं. मैं हिंदी मीडियम बच्चों से एक बात पूछता हूं कि भाई आप, क्योंकि ये स्मार्टनेस बड़ी जरूरी है. हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत एफर्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वॉल्यूम पे चला जाता है. वॉल्यूम पे मत जाइए, कट टू कट पढ़िए. स्मार्ट क्या वर्क करता है, हाउ इट, व्हाट इज नीडेड, मुझे क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कहां तक पढ़नी है. क्या वो एग्जाम जब निकालेंगे तो स्मार्ट वर्क का कॉन्सेप्ट मेरे लिए क्या होगा? आई एम फ्रॉम एक्स बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम वाई बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम जेड बैकग्राउंड. सबका बैकग्राउंड अलग है, स्मार्ट वर्क भी अलग अलग होगा. तो स्मार्ट वर्क विल बी एज विच विल बी इंडिविजुअल प्लान, आपका एक इंडिविजुअल प्लान जो फोकस्ड होगा टुवर्ड्स आउटकम. एग्जाम निकालना है ना, एग्जाम निकालना है ना, अपना रास्ता ढूंढिए, अपना मोजो ढूंढिए. व्हाट इज योर मोजो, व्हाट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू, यू हैव टू फाइंड आउट. आज हम एक डेमोक्रेटिक एज में रह रहे हैं, सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है. हाँ, कुछ संसाधन का फर्क हो सकता है, बट व्हाट इज नीडेड? स्मार्ट वर्क. दूसरा है डेडिकेशन, डिसिप्लिन, एक बेसिक डेडिकेशन, एक विश्वास. डेडिकेशन में आप लगे हुए हो, परसिवियर कर रहे हो, आज एफर्ट, कल एफर्ट, परसों एफर्ट, आप गिव अप नहीं करते हो. लेकिन उस डेडिकेशन के पीछे एक स्मार्टनेस भी है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, एक पॉजिटिविटी भी है, एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन है भी है. जब आप वाई तय कर लेते हो, सेंस ऑफ पर्पस तय कर ले होते हो, तो नेक्स्ट लेवल पर आप कोशिश करते हो कि भाई अब हो गया, अब आगे क्या, आगे क्या है, अब हमें स्टार्ट करना है. स्मार्ट वर्क में जो आपका बिगिनिंग होता है वो बड़ा जरूरी है. और आपका बिगिनिंग का 3 मंथ्स कैसा होना चाहिए? इट शुड बी वेल बिगन. वेल बिगन इज हाफ डन, अंग्रेजी में कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन. वेल बिगन करिए, हाफ डन हो गया. अगर आपका प्रोसेस सही है, यू आर वेल बिगन. इफ यू आर स्मार्ट इन योर अप्रोच, वेल बिगन. अगर आप सही चीजों को पिक करते हो, वेल बिगन. इफ यू नो व्हाट, वेयर यू स्टैंड एंड व्हाट यू रिक्वायर, एंड अकॉर्डिंगली यू मेक अ प्रोसेस, दैट इज वेल बिगन. वेल बिगन इज हाफ डन. आधी हो गई लड़ाई. लॉट ऑफ परसिवरेंस, अंदर से परसिवियर करना होगा, जूझना होगा, एफर्ट करना होगा. प्रिपरेशन यहां है, मेंटल है, दिमाग में यहां है, संघर्ष आप यहां करते हो. और ये सब जो आप देख रहे हो एक्सटर्नली, यू हैव टू अडेप्ट टू दिस. अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे. सो परसिवरेंस इज व्हाट विल मेक अ डिफरेंस. तो ये 3 एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटी में एस्पिरेंट्स में देखता हूं. एंड रिमेंबर, आपका एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका नजरिया. योर एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. एटीट्यूड हमारा ऐसा होना चाहिए, मुझे एग्जाम निकालना है, मुझे करना है. एक सेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टार्ट एन अर्ली गाइडेंस. गाइडेंस बड़ा जरूरी है. मेंटर्ड गाइडेड लर्निंग इज व्हाट यू नीड. राइट, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न. एग्जाम कितना है, क्या है, 3 स्टेजेस हैं, ये सब आपको पता है. लेकिन सबसे जो पहला रूल है स्ट्रैटेजी का, एक प्लान स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी का, एक स्मार्ट प्लान का, वो होना चाहिए लिमिटेड रिसोर्स. ये बात समझ में नहीं आती है, क्यों? क्योंकि आप, यू आर फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, नोट्स, मटेरियल. यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में, यहाँ आप अगर बाहर आओगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं. लोग भाग रहे हैं ऑफ सोर्सेज, नोट्स, मटेरियल. आपको कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट? ऑप्शनल, सोर्सेज लिमिटेड कर लो. क्या है सोर्स? एनसीईआरटी, 1 न्यूज़पेपर, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बुक्स, करंट अफेयर नोट्स, बस डन. हर सब्जेक्ट का एक किताब, एक सोर्स. डेवलप स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान. अपने लिए स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान बनाइए. एक ऑप्शनल चूज कर लीजिए जिसको आप जस्टिफाई कर पाए. गिव मॉक टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यूज दीजिए. प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस.
इवैल्यूएट, रीइवैल्यूएट, इवैल्यूएट, रीइवैल्यूएट, स्टे मोटिवेटेड। मुश्किल है। डिमोटिवेशन आता है, नॉर्मल है। हफ्ते में कितने दिन डिमोटिवेट होते हो? सर रोज होते हैं। अच्छा, क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो? सर लगता है नहीं हो पाएगा। पहले कोशिश तो करो ढंग से, मेहनत कीजिए तो सही। मेक योर एफर्ट, टेक अ लीप ऑफ फेथ, पुट फॉरवर्ड, रेस्ट विल फॉलो। मोटिवेशन क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज अंदर से नहीं आ रहा है, वाई क्लियर नहीं है। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, अपने आप को समझाइए, डेवलप करिए, अपनी बातें लिखना सीख। राइटिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। मैं अपनी बात को कह पाता हूं कम शब्दों में, दैट इज द टेस्ट ऑफ माई इंटेलिजेंस। शेक्सपियर की कहावत है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, इसका मतलब है कोई बात को मैं कम शब्दों में कह पाता हूं या कह पाती हूं, दैट इज द टेस्ट ऑफ माई इंटेलिजेंस। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन को ब्रीफ रखना होगा, टू द पॉइंट रखना होगा, तब चीजें ग्रो करेंगी। स्टे इन्फॉर्म्ड, अवेयर एंड बी क्यूरियस। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन एंड क्यूरियोसिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जरूरत होगी तभी आप कुछ करोगे, लेकिन क्यूरियस रहोगे तभी ग्रो करोगे। सो यू हैव टू बी क्यूरियस, यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड। बी क्यूरियस, बी इन्फॉर्म्ड, रेस्ट विल फॉलो। इमोशनल इंटेलिजेंस, अंदर से इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। मुश्किल होगा, नेगेटिव है, डाउन है, सर हमसे नहीं हो पा रहा है। अरे होगा भाई, पुश करो, बैठो, सोचो, क्यों हम नेगेटिव हैं, क्यों हम डाउन हैं। मे बी समवेयर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कमजोर है। शायद आपको रहने की, स्मार्ट लिविंग, यस, आर्ट ऑफ लिविंग इज ऑल्सो नीडेड। आर्ट ऑफ लिविंग मतलब रहने का तरीका, अपने आप, अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का तरीका। नेगेटिव होना नॉर्मल है, बट निकल के उससे आना वो जरूरी है। सो दैट इज व्हाट वी रिक्वायर। एक एस्पिरेंट की जर्नी में सिर्फ प्रिपरेशन नहीं होता है, बुक्स, आप बुक्स, नोट्स, मटेरियल, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये सर ये पढ़ ले, वो, अरे भैया पढ़ने से पहले थोड़ा सा रुक जाओ, ठहरो, समझो क्या चाहिए। स्टडी इज वन पार्ट ऑफ द लर्निंग, दैट इज नॉट द एंटायर लर्निंग। एकेडमिक लर्निंग एक प्रिपरेशन का पार्ट है, उसका दूसरा पार्ट होता है मोटिवेशन, तीसरा पार्ट होता है एबल टू हैंडल चैलेंजेस, कन्विक्शन, सेल्फ बिलीव, एबल टू राइज लाइक अ फिनिक्स। नीचे उठे फिर खड़े हुए, गिरे फिर खड़े हुए, जब तक खड़े होते रहेंगे तब तक होप रहेगा, एंड दैट इज व्हाट विल लीड यू टू द एंड। ठीक है, तो ये सारी जरूरी है हमें अपने एस्पिरेंट के लिए। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, और ये हमें काम करना है। रिमेंबर, यूपीएससी ऐसे लोगों को चाहता है जो प्रेशर हैंडल कर पाए, जो चैलेंज को देख पाए, जो हार्डवर्क कर पाए, और वो सारी चीजें आपकी जर्नी में चेक होती हैं। स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल। जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से आना चाहिए और रेडी रहना चाहिए। उसको बोलने और दिखाने की जरूरत नहीं है। आपका एफर्ट, आपकी पॉजिटिविटी, आपका कंसिस्टेंसी विल डिसाइड द आउटकम। नाउ आप अपने आप से पूछिए कि आप इस साइड है या उस साइड है। आप उनमें से हैं जो मोटिवेटेड है, हार्डवर्क कर रहे हैं, या उनमें से हैं जो सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, सर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमको गुस्सा आ जाता है, हमको हमको ये हो जाता है। अरे भैया, दिस इज लाइफ। स्टे पॉजिटिव, लुक फॉर सोल्यूशन, रेस्ट विल फॉलो, राइट। तो एजाइए से कोर्सेज के बारे में, 2024 का कोर्स है, यू कैन ज्वाइन एट द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेंटर्स। एनसीईआरटी कोर्सेज हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम, और आप रीच आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिंदा रहिए, लगे रहिए, स्टे अलाइव, किक योरसेल्फ एंड सेलिब्रेट लर्निंग।